संगातिघातनं विद्यास्पदं प्रवक्ष्यामि तत्त्वार्थशोकवार्तिकम्। पंचपरमेष्टि भगवान की, देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंद स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव सुंदर सागर जी महाराज की, गुरुदेव समंतभद्र स्वामी की जय। पेज नंबर 505 है। छठा सूत्र पूर्ण हुआ है कल। अब आगे 7वां सूत्र चालू होगा। इसके लिए तदेवं संक्षेपतः अधिगम उपायं प्रतिपाद्य मध्यम प्रस्थानतः तम उपदर्शयितुमनः सूत्रकारः प्राह। अब तदेवं इस प्रकार संक्षेपतः अधिगम उपायं प्रतिपाद्य जीवादि पदार्थों को जानने के उपाय क्या है ये चल रहा है। तो पहले संक्षेप से दो अधिगम के उपाय बताएं। कौन से बताएं? प्रमाण और नहीं। ये संक्षेप से जानने के उपाय बताएं। तो संक्षेप से अधिगम के मतलब जानने के उपाय को प्रतिपादन करके अब मध्यम प्रस्थानतः मध्यम मार्ग से उसे जीवादि को जानने के उपाय मध्य मार्ग से बताते, संक्षेप से बताया मध्य मार्ग से उसको दिखाने की इच्छा करने वाले आचार्य मतलब सूत्रकार प्राह। अब आगे का सूत्र कहते हैं। इस कारण इस प्रकार संक्षेप से अधिगम करने के उपाय का प्रतिपादन कर मध्यम गति से समझने वाले शिष्यों के प्रति उस अधिगम के उपाय को दिखलाने के लिए मानसिक विचारों को रखने वाले सूत्रकार श्री उमा स्वामी जी महाराज अग्रिम सूत्र को प्रकृष्टपन से कहते हैं। प्रकृष्टपन से कहते हैं। आगे 7वां सूत्र है। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। एक साथ 6 उपाय बताए। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान। इस रूप से क्या लगाना? जीवादिक और संवेदनादिक का अधिगम होता है। अधिगम शब्द लगाने प्रमाण अधिगम है ना, तो अधिगम शब्द यहाँ पर भी लगाएंगे। निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण स्थिति और विधान स्वरूप से विधान के द्वारा जीवादिकों का अधिगम होता है, ज्ञान होता है। ये तय लगाते हैं माता जी, ये तृतीय के अर्थ में लगाते हैं। हाँ, 10 प्रत्यय पंचमी के अर्थ में, तृतीय के अर्थ में। पंचमी में तो साधन पंचमी के बीच में लगाते हैं ना। अब पंचमी विभक्ति निकालो, 10 जोड़ तो चलता है। देशात या देशत दोनों पंचमी के अर्थ में भी 10 लगाते हैं, तृतीय के अर्थ में भी 10 प्रत्यय लगाते हैं। तो यहाँ पर शायद तृतीय के अर्थ में बताएंगे आपके लगाते हैं करण साधन के अर्थ में 10 प्रत्यय। निर्देश अर्थात अर्थ स्वरूप का कथन, स्वामित्व अधिपतिपना, साधन कारण, अधिकरण यानी आधार, स्थिति यानी कालकृत मर्यादा और विधान प्रकार। सारे अर्थ बताएंगे। निर्देश मध्ये काय सांगितलं? अर्थाच्या स्वरूपाचं कथन किंवा नाम निर्देश करणं, नामाचं कथन करणं तर निर्देश म्हणतात। स्वामित्व म्हणजे त्याचे कोण मालक कोण आहे, अधिपती। साधन म्हणजे करण, साधन ह्याच्याद्वारे आम्ही करतो काम, त्याला करण म्हणतात। आणि आधार अधिकरण म्हणजे आधार, स्थिती म्हणजे त्याची काल मर्यादा किती काळ राहणार ते,
आणि विधान म्हणजे प्रकार. आता याचे सगळं खुलासे. इनसे जीव आदि तत्वों का तथा सम्यक दर्शन आदिकों का अधिगम होता है। अधिगम का साक्षात कारण तो विषय ज्ञान है, किंतु उसके अव्यवहित पूर्व में रहने वाले विषय आदि सहायक हो सकते हैं, तो वे निर्देश आदि हैं। निर्देश आदि स्वरूप अर्थ शब्द और ज्ञान, ये तीनों अधिगम के प्रयोजक हैं। अधिगम का साक्षात्कार तो विषय ज्ञान, विषय के बारे में जो ज्ञान होता है वो अधिगम मतलब ज्ञान का साक्षात्कार है। परंतु उसके पहले कोई अन्य विषय सहायक हो सकते हैं, तो कौन है वे निर्देशात्मक। किसी भी वस्तु के बारे में अपने को जानकारी लेना है तो उसका नाम क्या है, उसका स्वामी कौन है, वो किस साधन से बना है, उसका आधार कौन है। अपन भी कोई भी आता है तो ऐसे प्रश्न पूछते हैं ना, आप कौन हो, आप किसके पुत्र हो, या किसके हो, या कहाँ रहते हो, ऐसा पूछते हैं। और कैसे आए साधन क्या, कैसे आया, पैदल आए कैसे आए, और आपका मतलब स्थिति, हाँ कितने दिन रुकोगे आप, यहाँ पर कितने दिन रुकोगे, ऐसे। तो ऐसे ही वो किसी भी वस्तु को, हाँ तो स्थिति हो गई। और आप कितने प्रकार पूछते हैं ना, ऐसे प्रकार में क्या दृष्टांत में क्या लेंगे, कौन आए, कितने प्रकार के लोग हैं, मनुष्य, स्त्री, महिला, पुरुष, आपके संग में कितने साल वो लिखते ना, पुरुष कितने और स्त्री कितने हैं, बच्चे कितने। तो ये निर्देश और 3 प्रकार बताए, निर्देश, अर्थ, शब्द और ज्ञान, ये तीनों अधिगम के प्रयोजक है। मतलब 3 प्रकार बताए थे, अर्थ, शब्द और ज्ञान। निर्देश ये शब्द, निर्देश ये अर्थ, निर्देश का ज्ञान, ये तीनों भी अधिगम के उपाय हैं, प्रयोजक हैं। निर्देशादीनाम इतरेतर योगे द्वंद्वः करण निर्देशः च बहुवचनान्तः प्रत्ययः तथा सति विधानात्। निर्देश आदि जो यहाँ पर सूत्र बनाया है उसमें कौन सा समास बना है, एक सामासिक शब्द है ना, तो कौन सा समास बना है वो बताते हैं। तो पहले इतरेतर योग में द्वंद्व समास है, क्योंकि निर्देश और स्वामित्व और साधन ये और लगाएंगे ना बीच में, निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण ऐसे चलेंगे। तो इतरेतर योग में द्वंद्व समास है। और यहाँ पर करण निर्देश है, मतलब स्थिति विधान ही ऐसा तृतीया पद है ये, उसमें बहुवचनांत बहुत सारे है ना, इसलिए द्वंद्व समास में बहुत पद होंगे तो उसमें क्या होता है, बहुवचन होता है, तो बहुवचनांत पद है ऐसा जानना चाहिए। और तथा सती वो तिथं कशी आहे का माताजी, तथा कशी पाहिजे, बरोबर माता मला ते वाटते ये तथा सती नहीं चाहिए, तथा तसी विधान, तसी विधान, तस प्रत्यय लगाए ना, उल्टा हुआ है, सती का तसी होना चाहिए। मैंने सुबह पढ़ते समय ऐसा सोचा कि मैं तसी होना चाहिए, तसी सप्तमी, हाँ 10 प्रत्यय है ना, हाँ या 10 का विधान किया, तसी प्रत्यय से बोलेंगे उसमें 10 रहेंगे, तसी विधान है। करण निर्देश में यहाँ 10 प्रत्यय लगे, हाँ तह विधान मध्ये कोणत्या अर्थामध्ये लागला तो 10 प्रत्यय, जिससे कौन से अर्थ में लगा, तो करण अर्थ में लगा, कर्माकार का करण करेंगे। स्थिति शब्दस्य स्वं तत्त्वात् अल्पाक्षरत्वाच्च पूर्वनिपातः अस्तु इति न चौथ्यम्।
बहुस्व नियमात। यहाँ पर शंकाकार कहता है कि इसमें जो निर्देश स्वामित्व साधन अधिकरण है, इसमें सबसे छोटा कौन सा शब्द है? स्थिति है। एक दो है, स्वतंत्रत्वाद और अल्पाक्षरत्वाद। सु जिसके अंत में है, सु प्रत्यय है ना, इसमें ती प्रत्यय लगा है ना स्थिति में, तो स्वंत है। और इसमें क्या है? अल्पाक्षर है, सबसे कम अक्षर है, इसलिए पहले लेना चाहिए ना इसको। पूर्व निपात अस्तु, इसलिए उसका पूर्व में निपात होना चाहिए। तो ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए। जैसे प्रमाण नहीं में किया ना, नए छोटे अल्पाक्षर है, अल्प स्वर है इसमें और अक्षर पे अल्प है, तो उसको पहले निपात होना चाहिए था। तो वहाँ पर क्या बताया था कि प्रमाण में पूज्यपना है, प्रमाण सकलादेश है, उसमें पूज्यपना है, इसलिए नए अल्पाक्षर होते हुए भी, अल्प स्वर होते हुए भी उसको बाद में रखा है, क्योंकि प्रमाण से जाने हुए वस्तु में नई प्रवृत्ति होती है, इसलिए पहले प्रमाण रखना है। ऐसे यहाँ पर स्थिति शब्द पहले रखना चाहिए था। ऐसी शंका करके शंका है, तो आचार्य कहते कि न चौदह, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुशु अनियमित। बहुस्व नियमात। हाँ, क्योंकि ये द्वंद्व समास में जब दो पद होंगे तो वो नियम है, पहले अल्पाक्षर वाला रखना, फिर बाद में राम लक्ष्मण जैसे होते हैं ना, ऐसे पहले रखना। ये दो हो तो उसमें नियम, अनेक हो तो उसमें कोई पहला है कम अक्षर वाला होना चाहिए, बाद में बड़े अक्षर वाला होना चाहिए, ऐसा नियम नहीं। बहुशु अनियम, बहुत पद हो उसमें ये कोई नियम नहीं है कि अल्पाक्षर वाला पहले होना चाहिए। सर्वस्य निर्देश पूर्वकत्वात् स्वामित्व आदि निरूपणस्य पूर्वं निर्देश ग्रहणम अर्थात न्यायात् न विरुध्यते। स्वामित्वादीनां तु प्रश्नवशात् क्रमः। सर्वस्व जितना भी वर्णन है वो सब कैसे होगा? निर्देश पूर्वकत्वात्, निर्देश पूर्वकपना कौन से? स्वामित्वादि निरूपण से पूर्व निर्देश ग्रहण, स्वामित्वादि का जो निरूपण है उसके पहले निर्देश का ग्रहण किया है। अर्थात न्यायात् न विरुध्यते, अर्थ से और न्याय से विरोध को प्राप्त नहीं हो, मतलब अर्थ रूप न्याय से विरोध को प्राप्त नहीं होता। एक शब्द न्याय और एक अर्थ न्याय, पहले अल्प स्वर वाला होना चाहिए, बाद में होना चाहिए शब्द न्याय। हाँ, शब्द न्याय, शब्द न्याय क्या है कि पहले अल्प स्वर वाला होना चाहिए, बाद में बड़े स्वर वाला होना चाहिए। और अर्थ न्याय के अर्थ के अनुसार पहले कौन सा ठीक लगता है, पहले आप प्रकार बताएंगे और किसके प्रकार ये पता नहीं चलेगा ना, किसका स्वामित्व ये पता नहीं चलेगा। अर्थ का न्याय क्या है? पहले निर्देश होना चाहिए, निर्देश के बाद जैसा प्रश्न होगा उसके अनुसार क्रम रखना है। निर्देश का ग्रहण अर्थ के न्याय से है, विरोध को प्राप्त नहीं होता है। स्वामित्वादीनां प्रश्नवशात् क्रमः, स्वामित्वादिकां का जो निर्देश किया है वो प्रश्न के वश से क्रम किया है। प्रश्न करता है कौन सा प्रश्न पूछा, इसका स्वामित्व पूछा तो स्वामित्व बताया, फिर उसने किस साधन के द्वारा किया तो साधन बताया, किस आधार में कहाँ पर ऐसा प्रश्न किया तो अक्षर बताया। तो आगे की जो है स्वामित्वादी प्रश्न के वश से क्रम है। पहला निर्देश का क्रम क्यों है? क्योंकि निर्देश पूर्वक ही स्वामित्वादी का निरूपण हो सकता है। इस वस्तु का निर्देश नहीं होगा तो उसके बारे में प्रश्न कैसे उत्पन्न होगा? निर्देश आदि 6 पदों का परस्पर में योग करने पर द्वंद्व समास कर लेना और समासांत पद को बहुवचनांत तृतीय विभक्ति से करण निर्देश का समझ लेना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधान ही इस विग्रह से तसी नाम के वृत्त प्रत्यय का विधान किया गया है। यहाँ किसी का प्रश्न है कि इकारांत और उकारांत शब्दों की सुसंज्ञा है। द्वंद्व समास में स्वंत पद और अल्प अक्षर वाले पदों का पहले प्रयोग हो जाता है। तो संज्ञा रहती है ना, तो यहाँ पर जो लास्ट में इकारांत बनाए ना स्थिति, इकारांत और उकारांत जैसे साधु वगैरह होता है, तो उनकी सुनाम के शब्द ये चैनल डॉक्टर
लघु सिद्धांत बोली नहीं ये जिनेंद्र व्याकरण में होगी। सुसंज्ञा देते तो उसको जो भी नियम होगा ना सुसंज्ञा वाले शब्दों को ही नियम लगेगा, ऐसा समझ लीजिए। जैसे अभी ये मृदु व्यंजन प्रकृति व्यंजन ये भी संज्ञा ही है, तो ये मतलब जहाँ पर ये आएगा तो ऐसा नियम है, सुसंज्ञा वाले शब्द आएंगे तो ऐसा नियम होगा, ऐसा नियम देते हैं। उन शब्दों का एक ग्रुप बना दिया, हाँ। जिसको सुसंज्ञा कह दी, उनमें ये नियम लगेगा, दूसरों में नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। तो जो इकारांत उकारांत शब्द है उनकी सुसंज्ञा है। द्वंद्व समास में स्वंत पद और अल्प अक्षर वाले पदों का पहले प्रयोग हो जाता है। स्वंत का नहीं मालूम। सुवंत बहुसु। हाँ। नहीं स्वंत बोले इकारांत उकारांत शब्दों के वो पहले आते हैं ऐसा। हाँ। सु जैसे अंत्य आते हैं, सुसंज्ञा वाले शब्द जिसके सु प्रत्यय जिसके अंत में है उस शब्दों को बोलेंगे स्वंत पद। हाँ, इस कारण प्रकृत सूत्र में स्वंत और अल्प अक्षर होने के कारण स्थिति शब्द का पूर्व निपात हो जाओ। अब आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार कुतर्क नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत पदों में वे नियम लागू नहीं होते हैं। अर्थात दो पदों का समास होने पर पूर्व निपात को विधान करने वाले सूत्र लगते हैं, किंतु 3, 4, 6 आदि बहुत से पदों का द्वंद्व समास करने पर पूर्व निपात का कोई नियम नहीं लागू होता। अन्य सभी स्वामित्व साधन आदि का निरूपण करना निर्देश पूर्वक ही होता है। अतः अर्थ संबंधी न्याय से निर्देश का पहले ग्रहण करना विरुद्ध नहीं है। यानी शब्द शास्त्र की नीति को गौण कर अर्थ समझने की नीति से पहले निर्देश का ग्रहण करना आवश्यक है। हाँ, स्वामीपन आदिकों का क्रम से कहना तो प्रतिपाद्य के प्रश्नों की अधीनता से है। जैसे श्रोता ने प्रश्न किए, गुरु महाराज ने तदनुसार प्रतिवचनों का क्रम लिख दिया है। ननुच संक्षिप्त ही प्रमाण नहीं संक्षिप्त अधिगमः वक्तव्यः मध्यम प्रस्थानतः तहि एव मध्यम प्रपंचैः न पुनः निर्देशादिभिः ततः न इदं सूत्रम आरंभनीयम् इति अनुपत्ति चोदनायाम इदम आहा। ननुच शंकाकारक प्रश्न कर रहा है, संक्षिप्त ही प्रमाण नहीं ही प्रमाण और नहीं संक्षिप्त सूत्र बताए ना, जानने के उपाय संक्षिप्त बताए। उन संक्षिप्त प्रमाणों के द्वारा संक्षेप से अधिगम का ज्ञान करना चाहिए और मध्यम प्रस्थानतः मध्यम मार्ग से तही उन्हीं प्रमाणों के द्वारा मध्यम मार्ग से मध्यम विस्तार के द्वारा अधिगम करना चाहिए। मतलब आपको विस्तार से समझना है ना, उस प्रमाण का विस्तार करो, प्रमाण को ही के द्वारा ही विस्तार से समझो। प्रमाण से संक्षेप से भी समझा जाता है और विस्तार से भी समझा जाता है। तो शंकाकार कह रहा है कि प्रमाण के द्वारा संक्षेप से ज्ञान किया, ऐसे मध्यम मार्ग से उन्हीं प्रमाणों के द्वारा मध्यम विस्तार से उसका ज्ञान करना चाहिए। न पुनः निर्देशादिकों के द्वारा उसका ज्ञान नहीं करना चाहिए। इसलिए न इदम सूत्रम आरंभणीयम, इसलिए आपने जो सूत्र प्रारंभ किया ना मध्यम मार्ग के लिए वो नहीं ठीक नहीं है। इति अनुपत्ति चोदनायाम, इस प्रकार इस सूत्र की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसे शंका होने पर अब आचार्य एकदम आगे वार्तिक कहते हैं। यहाँ दूसरे ढंग से शंका है कि संक्षेप तो प्राप्त हुए, प्रमाण और नयो करके संक्षेप से अधिगम होना कहना चाहिए, सो कहा ही जा चुका है। हाँ, मध्यम रुचि की अपेक्षा से भी उन्हीं मध्यम विस्तार वाले प्रमाण नयो करके अधिगम होना कहना चाहिए था। सर्वथा निराले निर्देश आदि को करके फिर नवीन ढंग का अधिगम बताना तो उचित नहीं है। इस कारण ग्रंथकर्ता को
इस सूत्र के बनाने का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार निर्देश आदि सूत्र के असिद्ध हो जाने की प्रेरणा करने पर विद्यानंद स्वामी महाराज इस वाक्य को कहते हैं, निर्देशादेश कर्तव्यो दिगम कांचन प्रति इत्याह सूत्रमाचार्यः प्रतिपाद्यानुरोधकः निर्देशादेश कर्तव्यो दिगमः कांचन प्रति इत्याह सूत्रमाचार्यः प्रतिपाद्यानुरोधकः। शंका थी ना, ये सूत्र नहीं कहना चाहिए। उसका उत्तर दिया कि कांचन प्रति निर्देशाद्यैः अधिगम कर्तव्यः, किन्हीं जीवों के प्रति, किन्हीं शिष्यों के प्रति निर्देश आदि के द्वारा अधिगम ज्ञान करना चाहिए। इस प्रकार इसलिए आचार्य प्रतिपाद्य अनुरोधतः, प्रतिपाद्य मतलब शिष्य के अनुरोध से, शिष्य जो इस प्रकार का जिस टाइप का होता है उसके अनुरोध से सूत्र को कहते हैं। जो संक्षेप से सुनना चाहे उसको संक्षेप से, जो मध्यम प्रतिपत्ति से सुनना चाहता है और इस सरल मार्ग से सुनना चाहता है उसको उस मार्ग से बताते हैं। कोई शिष्य किसी नवीन वस्तु को देखकर उसके नाम निर्देश, स्वामी, कारण आदि को प्रश्न उठाते हुए चले आते हैं। अतः उन किन्हीं शिष्यों के प्रति निर्देश आदि को करके जीव आदि वस्तुओं का अधिगम कराना चाहिए। इस कारण प्रतिपादन करने योग्य शिष्यों की अनुकूलता के वश से श्री उमा स्वामी आचार्य इस सूत्र को कहते हैं। सब जीवों के अनुग्रह करने में प्रवृत्त रहे आचार्यों की मध्यम रुचि वाले जीवों को समझाने के लिए प्रवृत्ति करना स्वाभाविक धर्म है। उक्त 6 प्रश्नों का उत्तर देने से श्रोता वस्तु के अंतःस्थल पर पहुंचकर अधिगम कर लेता है। उस वस्तु के बारे में पूरी जानकारी होती है ना, हम भी इसके व्यवहार में ऐसी जानकारी मिलने से समझ लेते हैं, हाँ सब इसका पता चलता है। ये ही निर्देशमानादिषु स्वभावेषु तत्वान्य प्रतिपन्नः प्रतिपाद्यः तान् प्रति निर्देशादिभिः तेषाम् अधिगमः कर्तव्यः, न केवलं प्रमाणनयैः एव इति सूक्तं निर्देशादि सूत्रं विनेय आशय वश वर्तित्वात् सूत्रकार वर्चनस्य। ये निर्देश्यमानादिषु स्वभावेषु, निर्देश्यमान मतलब निर्देश करने योग्य इत्यादि स्वभाव जिसमें है, ऐसे उन पदार्थों में तत्वों में तत्व अन्य प्रतिपन्नाः प्रतिपाद्याः तान् प्रति निर्देशादिभिः तेषाम् अधिगमः कर्तव्यः। तत्व से अन्य तत्वानि तत्व अन्य प्रतिपन्न, तत्वानि अप्रतिपन्ना नहीं तत्वानि नहीं, तत्वानि अप्रतिपन्न है। शिष्य को नहीं जा सकते, तत्वानि तत्व को न जानने वाले शिष्य नहीं, तत्वानि अप्रतिपन्ना जो जीव निर्देश मान में निर्देश करने योग्य जिसका स्वभाव है, ऐसे स्वभाव में तत्व को न जानने वाले जो प्रतिपाद्य शिष्य है उनके प्रति निर्देश आदिकों के द्वारा उनका तत्वों का अधिगम करना चाहिए। न केवल प्रमाण नहीं, केवल प्रमाण नहीं के द्वारा ही ज्ञान नहीं करना चाहिए, तो जो नहीं जानते हैं ऐसे शिष्यों को उसका निर्देश आदि भी करना चाहिए। इस प्रकार निर्देश आदि जो सूत्र कहा है वो अच्छी तरह से कहा है। इसके लिए कहा है विनय आशय वशवर्तित्वा सूत्रकार वचनस्य। सूत्रकार का वचन कैसा रहता है? शिष्यों के आशय के वश रहता है। तो शिष्यों का जैसा आशय हो जो सुनना चाहते हैं
उसी प्रकार से उपदेश देते हैं। बहुत प्रार्थना होकर के आगर बैठे और हम ऊपर की बातें बताने लगे तो उनके सिर के ऊपर से जाएगी ना। तो जो शिष्य का आशय जैसा होता है उसके अनुसार आचार्य उपदेश देते हैं। तो इस प्रकार का वचन कैसे विनय निर्देशमान आदि स्वभावामध्ये तत्वाला न जाणारे तत्वांना द्वितीय गोष्टी करना पड़ेगी, कर्म करना पड़ेगा, तत्व को न जाने वाले। विनेय आशयः कुतः तादृशः इति चेत् कतः अन्यादृशः कुतः तथा विवादात् इति। विनय आशय कुतः तादृश, विशेषा का आशय उसी प्रकार से मतलब निर्देशाधिक प्रकार से सुनने का कैसे है, आपने कैसे जाना कि शिष्य का ऐसा अभिप्राय है। विनय के आशय के वो से करे ना, विनय मतलब शिष्य, प्रतिपाद्य विनय ये सब शिष्य के प्रतिवाची शब्द है। तो शिष्य का आशय इसी प्रकार उसी प्रकार से कैसे है, ऐसा प्रश्न किया। तो फिर उसको प्रश्न किया कि अन्य प्रकार से कैसे है शिष्य का अभिप्राय, इस प्रकार से नहीं है और अन्य प्रकार से आप कहोगे, अन्य प्रकार से कैसे है। तो ऐसा विवाद होने से उसके बारे में विवाद होने से शिष्य का अन्य प्रकार से आशय ऐसा कहेंगे। तो उसी कारण से आगे बता रहे ततः एव अयम ईदृशः अस्तु न्यायस्य समानत्वात्। वही तथा विवादक था ना, वैसा शिष्य का आशय है, आपने कैसे जाना, तो उस प्रकार से विवाद होने से ब्रह्मांड के बारे में सब लोगों में विवाद है। तो शिष्य को मध्य प्रतिपत्ति से जानने के लिए दो सूत्र कहना चाहिए, उसने कहा था ना। तो आचार्य कह रहे कि इस प्रकार से क्यों कह रहे, तो उस प्रकार से विवाद होने से निर्देश आदि के बारे में विवाद है, इसलिए उस प्रकार से ही कथन किया है, क्योंकि न्याय दोनों जगह समान है। दोनों जगह हेतु से क्यों निर्देश किया, तो वैसा विवाद होने से, अन्य प्रकार से क्यों निर्देश होता है, तो वैसा विवाद होने से, तो इस प्रकार से क्यों निर्देश हो रहा है, विवाद होने से। दोनों जगह न्याय समान है, निर्देश आदि के बारे में विवाद है, इसलिए उस प्रकार से शिष्यों को समझाने के लिए आचार्य कह रहे हैं। जो शिष्य निर्देश करने योग्य हो रहे या स्वामीपन आदि स्वभावों में तत्वों को नहीं समझ पाए हैं, उनके प्रति निर्देश आदि को करके उन कथन करने योग्य आदि स्वभावों का अधिगम कराना होगा। पूर्व सूत्र में कहे गए केवल प्रमाण और नियम करके उनको अधिगम नहीं हो पाता है। हाँ, इस कारण सूत्रकार ने निर्देश स्वामित्व आदि यह सूत्र बहुत अच्छा बनाया है। सूत्र बनाने वाले ऋषियों के वचन विनीत शिष्यों के अभिप्राय अनुकूल बरतते हैं। यहाँ कोई यदि यह पूछे कि विनयधारी शिष्यों का अभिप्राय कैसा ही क्यों हुआ, ऐसा कहने पर तो हम भी कह सकते हैं कि उससे दूसरे प्रकार का अभिप्राय उनके कैसे हुआ, बताओ। इस पर कोई यह समाधान देवे कि किस प्रकार से विवाद था, अतः सूत्र से भिन्न सरीखा अभिप्राय पूछने का हुआ, यानी सूत्रोक्त क्रम का व्यत्यय कर पूछने का अभिप्राय प्रकट किया। तब तो हम भी कहते हैं कि इसी कारण यह सूत्र में कहे हुए क्रम के अनुसार अभिप्राय भी ऐसा ही है, ऐसा ही हो। न्याय मार्ग सर्वत्र समान है। अपने अपने विचारों के अनुसार अभिप्राय के खींचने से न्याय की हत्या हो जाती है। हाँ, लोक में भी यही ढंग प्रसिद्ध हो रहा है कि किसी भूषण, घटी, यंत्र, रत्न, पुस्तक आदि का पहले निर्देश किया जाए, उनका स्वामी बतला दिया जाए, पीछे उनके कारणों का निरूपण किया जाए, पश्चात उनके स्थान का निरूपण कर उनके ठहरने का काल और भेद गणना कर देने से जितना शीघ्र और दृढ़तम ज्ञान उनका हो जाता है,
इन छहों का आगे पीछे प्रश्न कर व्युत्क्रम कर देने से उतनी दृढ़ प्रतिपत्ति नहीं हो पाती है। लोक में भी इसी प्रकार का जो जब ज्ञान करते तो उस वस्तु का अच्छी तरह से ज्ञान होता है। वस्तु को बताया तो नहीं क्या है, उसके अंदर अरे है क्या ये तो बताओ पहले। हाँ। इसके बारे में बता रहे नहीं पता। प्रत्येक प्राणियों की स्वानुभव गम्य प्रतीति होना ही इसकी साक्षी है। अतः संक्षेप और विस्तार से मध्यवर्ती मार्ग का अवलंबन करने वाले शिष्यों के प्रति निर्देश आदि के कंठोक्त क्रम से ही सूत्र कहना आवश्यक है। परोपकार करने में स्वतंत्र होकर प्रवर्तने वाले आचार्यों के वचन किसी के पर्यनुयोग करके योग्य नहीं होते हैं। प्रश्न की योग्य नहीं होती। किम पुनः निर्देश आदयः इति आहा। अब पूछा कि निर्देश आदि क्या है, इसका क्या अर्थ है, ऐसा पूछने पर अब आगे के वाक्य कहते हैं। फिर शिष्य की जिज्ञासा है कि वे निर्देश आदि 6 क्या हैं। ऐसा प्रश्न होने पर विद्यानंद आचार्य स्पष्ट उत्तर कहते हैं। यत् किमित्यनुयोग्यर्थ स्वरूप प्रतिपादनम कासर्यतो देशतो वापि सनिर्देशो विदामतः। सारे पढ़ लें। कस्य चेत्यनुयोगे सत्य त्याधिपत्य निवेदनम स्वामित्वं साधनम केने तनुयोगे तथा वचः वेति पर्यनुयोगे तो वचोधिकरणं बुद्धितो कियच्चिरमिति प्रश्ने प्रत्युत्तर वचस्थिते कतिधेमदमिति प्रश्ने वचनं तत्त्ववेदिनां विधानं कीर्तितं शब्दं तत्त्वज्ञानं च गम्यताम्। यत्किमित्यनुयोग्यर्थ स्वरूप प्रतिपादनं काकन्यकृतो देशतो वापि सनिर्देशो विनामतः कस्य चेत्यनुयोगे सत्याधिपत्य निवेदनं स्वामित्वं साधनं केनेत्य नुयोगे तथा वचः वेति पर्यनुयोगे तो वचोधिकरणं विदो कियच्चिरमिति प्रश्ने प्रत्युत्तर वचस्थिति कतिधेमदमिति प्रश्ने वचनं तत्त्ववेदिनां विधानं कीर्तितं शब्दं तत्त्वज्ञानं च गम्यताम्। ये 6 का अर्थ बता रहे हैं। पहला निर्देश है ना, यत्किम इति अनुयोगे अर्थ स्वरूप प्रतिपादनम। ये क्या है, कुछ भी देखते तो क्या प्रश्न होता है, यह क्या है। तो ऐसा प्रश्न होने पर, अनुयोग का प्रश्न होने पर पदार्थ के स्वरूप का प्रतिपादन वही निर्देश है, उसको निर्देश करेंगे। ये क्या है, तो ये पुस्तक है, ये क्या हो गया, निर्देश है। ये कौन है, ये अमूर्त व्यक्ति है, ये क्या हो गया, ये निर्देश है। तो उसका 2 प्रकार से निर्देश, कार्स्नेतः देशतः वापि, संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से उसका निर्देश। यहाँ पर 2 प्रकार से सबको निर्देश आदि को 2 प्रकार से बताना, प्रमाण और नहीं, इसलिए वो शब्द डालेंगे। पूर्ण रूप से, संपूर्ण रूप से उसका निर्देश करना या आंशिक रूप से उसका निर्देश करना, वह विदामतः उसको निर्देश ऐसा विद्वानों ने
कहाँ है, ज्ञानी में कहाँ है। कस्य चेति अनुयोगे, ये किसका है, ऐसा दूसरा प्रश्न हुआ। यह क्या है, पहला होगा तो उसको क्या बोला, निर्देश। यह किसका है, ऐसा प्रश्न होने पर सत्य आधिपत्य निवेदनम, उसका जो अनुयोगे सत्य, उसका ऐसा प्रश्न होने पर आधिपत्य मतलब उसका स्वामित्व, इसका अधिपति कौन है, ये किसकी पुस्तक है, ये अब ये भैया की पुस्तक है, तो क्या हो गया वहां पर स्वामित्व का निर्देश हुआ। तो ऐसा प्रश्न किसकी, ऐसा प्रश्न होने पर स्वामित्व का कथन होता है। स्वामित्व साधनम, नहीं स्वामित्व हो गया, साधनम, साधन किसको कहा, किसने इसको बनाया, किसके द्वारा बनाया, ऐसा प्रश्न हुआ। तो इति अनुयोगे, ऐसा प्रश्न होने पर तथा वचन, उस प्रकार का वचन कहना, ये क्या है, साधनम, तीसरा साधन है। किसकी है वस्तु, उसका उस प्रश्न का उत्तर दिया तो वो स्वामित्व का कथन होगा। ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये साधन का वचन हुआ। वो इति पर्ययोगे, ये कहाँ पर है वस्तु, आप कहाँ पर रहते हो, ऐसा प्रश्न किया। तो एक कहाँ पर बनी है वस्तु, ऐसा प्रश्न किया तो क्या हुआ, अधिकरण का कथन हुआ। अधिकरणम वचः विदु, ऐसा प्रश्न होने पर अधिकरण का आधार का वचन जाना है। कियच्चिरम, ये वस्तु कितने काल रहेगी, ऐसा प्रश्न किया है, कितने काल की है, कितनी पुरानी है। आप उससे गाड़ी खरीदने जाते हो, सेकंड हैंड है या नहीं है, ऐसे तो कितने साल पुरानी है वस्तु, ऐसा पूछते हैं ना। तो कितने देर काल की है, ऐसा प्रश्न होने पर जो प्रत्युत्तर वचन, उसका जो उत्तर वचन है वो क्या है, स्थिति, उसको स्थिति कहेंगे। कति था, कितने प्रकार की है, जैसे गाड़ी देखने जाते हो तो अनेक प्रकार के होते हैं ना, इस कंपनी की, उस कंपनी की, उस कंपनी की, और भी उस पे क्या क्या प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार की है ये वस्तु, कितने प्रकार की है, ऐसा प्रश्न होने पर वचन कौन सा होता है, विधानम कीर्तितम, विधान प्रकार कहा है। तत्ववेदिनाम, तत्ववेदियों को वेदियों ने कहा है। शब्दम तत्वज्ञानम च गम्यताम, इस प्रकार का शब्द भी जानना चाहिए, उसका ज्ञान भी जानना चाहिए। मतलब ये तीनों करेंगे निर्देश आदि को, शब्द, अर्थ और ज्ञान। निर्देश रूप शब्द, निर्देश रूप अर्थ और निर्देश रूप ज्ञान, तीनों प्रकार से जानना चाहिए। एक, जो कुछ है सो क्या है, इस प्रकार प्रश्न होने पर पूर्ण रूप से अथवा एक देश से भी जो अर्थ स्वरूप का प्रतिपादन करना है वह स्वरूप है, वह निर्देश है, ऐसा सभी विद्वानों का मत है। अर्थात इन लौकिक बातों में वैयाकरण, नैयायिक, मीमांसक, बौद्ध आदि कोई भी विवाद नहीं उठाते हैं। दूसरा, यह पदार्थ किसका है, ऐसा प्रश्न होने पर उसके अधिपतित्व होने का निवेदन करना स्वामित्व है। तीसरा, यह किस कारण से बना है, ऐसा प्रश्न करने पर किस प्रकार उत्तर के वचन से कथन करने योग्य को साधन कहते हैं। चार, यह पदार्थ कहाँ निवास करता है, इस प्रकार चौथी करने पर तो जो उत्तर कहा जाता है उसको अधिकरण समझते हैं। 5, यह कितनी देर तक ठहरेगा, ऐसा कथन करने पर जो प्रत्युत्तर का वचन है वह स्थिति है। 6, यह कितने प्रकार का है, इस प्रकार का प्रश्न होने पर जो तत्व ज्ञानियों का वचन है वह विधान कहा गया है। अधिगम का साक्षात कारण ज्ञान है और उससे अव्यवहित पूर्ववर्ती शब्द उसका प्रधान कारण है। पहले शब्द होगा, शब्द सुनेंगे फिर ज्ञान होगा, इसलिए पूर्ववर्ती शब्द जो कि अज्ञान स्वरूप जड़ है। शब्द तो अज्ञान स्वरूप, लेकिन वो पूर्ववर्ती है और ज्ञान उत्तरवर्ती है। अतः छहों के लक्षण करते समय वचन कहने को प्रधान माना गया है, अर्थात शब्दात्मक और ज्ञानात्मक निर्देश आदि उपाय अधिगम के कारण हैं, यह समझ लेना चाहिए। निर्देश स्वामित्व जो शब्दात्मक है वो
वो भी अधिगम का कारण है। और उसका जो ज्ञान हुआ हमें, निर्देश इसको कहते हैं या स्वामी को इसको कहते हैं, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है हमें, वो ज्ञानात्मक निर्देश अधिगम है। निर्देश स्वामित्व शब्द हो गए, वो शब्दात्मक हो गए निर्देश। किम, कस्य, केन, कस्मिन, कियत्, चिरम, कियत् चिरम, कतिविधम वा, वस्तु तद्रूपं च इति अनुयोगे कासर्ण्येन देशेन च तथा प्रतिवचनम। वही बताते हैं अब यहाँ पर उसका खुलासा वार्तिकों का। किम, किस, क्या, कस्य मतलब किसका, केन मतलब किसके द्वारा, कस्मिन मतलब किसमें, कियच्चन मतलब कितने काल, और प्रतिविधम मतलब कितने प्रकार की वस्तु है और उस वस्तु का स्वरूप है। इस प्रकार प्रश्न होने पर अनुयोगी संपूर्ण रूप से या आंशिक रूप से तथा प्रतिवचन, उसका वैसा प्रतिवचन होता है। मतलब प्रमाणात्मक रूप से तो संपूर्ण रूप से और आंशिक रूप से। निर्देश आदयः इति वचनात्, निर्देश आदि ऐसा वचन होने से प्रवक्तुः पदार्थः शब्दात्मकः अस्ति, सर्गात्मकः ते प्रत्ययः तथा प्रकृतितः तु सर्वे सामर्थ्यात् ते ज्ञानात्मकः गम्यन्ते, अन्यथा तद अनुपत्तेः सत्य ज्ञान पूर्वकः मिथ्या ज्ञान पूर्वकः वा। प्रवक्तुः जो बोलने वाला वक्ता है, उसके लिए सब पदार्थ कैसे हैं, शब्दात्मक। तो शब्द के द्वारा बता रहा है ना, निर्देश आदि का कथन कर रहा है शब्द के द्वारा। तो प्रवक्ता के पदार्थ शब्दात्मक हैं और वे जानने योग्य थे प्रत्यय तथा प्रकृतितः, उस प्रकार से उसका वर्णन किया गया, वे जानने योग्य हैं। सर्वे सामर्थ्यात् ते ज्ञानात्मक गम्यन्ते, वो जानने योग्य है तो कैसे हैं, ज्ञानात्मक भी है, जाने जाते हैं। अन्यथा तदनुपत्ति है, नहीं तो फिर उसका शब्दात्मक खाली उसका वर्णन करने से क्या होगा, ज्ञानात्मक होगा तभी तो उसका लाभ है ना। तो शब्द जड़ है, अध्ययन स्वरूप है, कौन जानेगा उसको। उस शब्दों को सुन करके श्रोता जान लेता है, वक्ता के जो है वो वचनात्मक होते हैं, उसको वो शब्द जो है वो श्रोता को ज्ञानात्मक हो जाते हैं। तद अनुपत्ति अन्य प्रकार से उसकी उत्पत्ति नहीं हो सकती है। सत्य, अब वह प्रश्न होता है कि वे सत्य ज्ञान पूर्वक है कि मिथ्या ज्ञान पूर्वक, निर्देश आदि जो वर्णन किए गए हैं वे सत्य ज्ञान पूर्वक होते हैं कि मिथ्या ज्ञान पूर्वक होते हैं। शब्दाः निर्देशादयः सत्या न सुषुप्तादिवत्। माताजी तिथं काय शब्द आहे? न सत्य आहे का? पुस्तक कुठे ठेवलं आहे? न शब्द पाहिजे काय असं वाटतं मला। न पे असत्य केले की नाही, तो न सत्य असं शब्दाः निर्देशादय न सत्य असत्य। निर्देशादि जो शब्द है वे सत्य है। इकडे सत्यानं नसले न नाही याच्यात असं लिहिलं न पाहिजे असं वाटतं लिहिलंय ते न उन्होंने जो अर्थ किया है ना वैसे किया है। न सत्य न असत्य ही है, ऐसा अर्थ किया ना नीचे। शब्द जो निर्देशादि शब्द है वे सत्य है, और यदि सत्य कहेंगे तो सुषुप्ति और दृष्टांत कैसे बनेगा, सोए हुए के समान। मतलब सोए हुए के जो शब्द होते हैं वो सत्य नहीं होते ना, उन्मत्त है, सुषुप्त है। तो शब्द निर्देशादि जो शब्द है वो सत्य है ऐसा नहीं, सत्य ही ऐसा नहीं, सुषुप्त आदि के समान। न भी असत्य और वे असत्य ही ऐसा भी नहीं, क्योंकि वे संवादक होने से असत्य भी नहीं है। मतलब सत्य ही ऐसा नहीं कह सकता, असत्य ही ऐसा नहीं कह सकता। अच्छा, न सत्य न असत्य न सत्य। दोनों ही
सूत्र में आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए ऐसा लगता है। नाही. इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं। शब्दा निर्देशादय सत्या नाम सुषुप्तादिवत न अभ्यासत्या एवढी समाज ते आता कुठं एकदा आपली शब्द लिहिलेला आहे. कुठं आहे? इथं न अपि असत्य म्हणजे तिथं न पाहिजे आता. हा, न तिकडं पुढे घ्यायचं ते न अभ्यासत्य आहे. ते असत्यच आहे असं पण नाही आणि सत्यच आहे असं पण नाही. असं म्हणते दोन्ही आहेत मी सांगायचं. सत्य ज्ञान पूर्वक भी होते आणि त्या ज्ञान पूर्वक भी होते ऐसा. म्हणजे वो प्रश्न है वो उत्तर एक है, सत्य ज्ञान पूर्वक भी है और मिथ्या ज्ञान पूर्वक भी है. क्योंकि शब्द निर्देशादय सत्य है न सत्य है ना ऐसा. तो दुरुस्ती हो क्या होता है ऐसे हो जाते. एक तो हस्तलिखित प्रति लेकर के उसको सुधारना चाहिए ऐसा. अर्थ उन्होंने न लेकर के किया है तो अपन भी ऐसा ही अर्थ करते हैं कि शब्द जो निर्देशात्मक शब्द है उन्होंने वो दो प्रश्न किए ना, सत्य ज्ञान पूर्वक है कि मिथ्या ज्ञान पूर्वक है. तो निर्देशात्मक शब्द सत्य ही है ऐसा नहीं है, क्योंकि सुषुप्तादि के समय तो सोए हुए पुरुष का जो ज्ञान होता है वो शब्द होते हैं वो सत्य ही नहीं होते हैं. और ना भी पढ़ रहे ना भी असत्य है वो ये संवादक प्रत्यक्ष है. और असत्य ही वो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वे संवादकपना होने से निर्देशात्मक शब्द है उसमें विवाद नहीं है, संवाद है. जैसे प्रत्यक्षादिवत सत्य प्रत्यक्ष प्रमाण के बारे में विवाद नहीं है. कोई भी चीज प्रत्यक्ष सामने देखते तो उसमें विवाद होता है क्या? नहीं होता है. तो ऐसे ही निर्देशात्मक के बारे में विवाद नहीं है, संवाद बना है तो सभी ने माना है. इसलिए असत्य ही है ऐसा भी नहीं. तो सत्य ज्ञान पूर्वक भी है और मिथ्या ज्ञान पूर्वक भी, दोनों भी कहेंगे उसको. क्या वस्तु है, किसकी वस्तु है, किससे बनी वस्तु है, किसमें स्थित हो रही है, कितनी देर तक ठहरेगी और कितने प्रकार की वस्तु है, अथवा उस वस्तु से तादात्म्य हो रहा स्वभाव क्या है, किसका है. इस प्रकार के प्रश्न होने पर पूर्ण रूप से और एक देश से इस प्रकार के उत्तर रूप प्रतिवचन कहना निर्देश आदि है. इस प्रकार मूल सूत्र में कहा है प्रकृष्ट वक्ता के वे निर्देश आदि पदार्थ शब्द स्वरूप समझने चाहिए और इस प्रकार कहे गए वे सभी अधिगम करने वाले निर्देश आदि पदार्थ सामर्थ्य से श्रोता के ज्ञान स्वरूप समझे जाते हैं. अन्यथा वह कथन उपकथन व्यवहार नहीं बन सकता है. भावार्थ तद वचनम अपि तद हेतुत्वात्. इस श्री माणिक्य नंदी आचार्य के सूत्र करके वचन को भी प्रमाणपना सिद्ध किया है. प्रमाण में है ना स्वार्थ और परार्थ. और परार्थ अनुमान के भी दो भेद किए, एक ज्ञान रूप और एक वचन. तो परार्थ अनुमान का वाक्य जो है वो उसको भी प्रमाण कहा है. क्यों? उसका हेतु वो दिया कि वो वचन भी उसमें कारण होते. परार्थ अनुमान का कारण है इसलिए उस वचन को भी परार्थ अनुमान कहते हैं. उस पर्वत पर अग्नि है क्योंकि धुआं होने से ऐसा जो वचन बोला गया उस वचन को भी परार्थ अनुमान कहा. वास्तव में परार्थ अनुमान कौन सा है? ज्ञानात्मक. कि वचन को सुनकर के जो श्रोता को ज्ञान हुआ वो परार्थ अनुमान वचन है. लेकिन उस वचन को भी अपरार्थ अनुमान की भेद कहते हैं, ऐसा कहते हैं ना. तो उस वचन को भी परार्थ अनुमान कहते हैं क्योंकि ज्ञान में कारण होने से. वचन वक्ता के प्रमाण ज्ञान के कार्य हैं और श्रोता के प्रमाण ज्ञान के कारण हैं. अच्छा, वचन वक्ता के कार्य हैं. वचन मतलब वक्ता पहले जान करके वचन बोलता है तो वचन कार्य हो गए और वचन को सुनकर श्रोता को ज्ञान होता है इसलिए वो वचन श्रोता के प्रमाण ज्ञान के कारण है. कारण का कार्य में और कार्य का कारण में उपचार करने से शब्द भी प्रमाण हो जाता है. यहाँ प्रकरण में सत्य वक्ता के शब्दों को सुनकर
श्रोता को निर्देश, स्वामीपन आदि ज्ञान हो जाते हैं। इस प्रकार वाच्य वाचक भाव और गम्य गमक भाव की सामर्थ्य से निर्देश आदि शब्द रूप स्वरूप और ज्ञान स्वरूप हैं। वे निर्देश आदि अकेले वक्ता या केवल श्रोता के भी ज्ञान स्वरूप और शब्द स्वरूप हो जाते हैं। सत्य ज्ञान को कारण मानकर उत्पन्न हुए निर्देश आदि शब्द सत्य बोले जाते हैं और पूर्ववर्ती मिथ्या ज्ञान को कारण मानकर निर्देश आदि शब्द मिथ्या समझे जाते हैं। सभी प्रकारों से निर्देश आदि सत्य ही नहीं है। जैसे गाढ़ सोते हुए या मदोन्मत्त मूर्छित आदि जीवों के शब्द सत्य नहीं है। निर्देश आदि सत्य ही नहीं है, ये आगे ऐसा। इसलिए जैसे नाम शब्द है ना, उस नाम की जगह न एव ऐसा चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। शब्दाः निर्देशादय सत्याः न एव, सत्य ही नहीं है, या ऐसा नाम शब्द है ना, इसकी जगह वो होना चाहिए। कसं पण चालतंय, कसं आता मूळ आचार्य कसं लिहिलेलं होतं ते माहित नाही, कुठं पण नाही आहे त्याचं. तर इथं न पाहिजे असं. तथा जैसे गाढ़ सोते हुए या मनोन्मत्त मूर्छित आदि जीवों के शब्द सत्य नहीं है, तथा वे निर्देश आदि शब्द असत्य ही हों, यह भी नहीं है। क्योंकि प्रत्यक्ष अनुमान आदि प्रमाणों के समान सफल प्रवृत्ति के जनक होने सफल प्रवृत्ति सफल प्रवृत्ति सफल के सफल प्रवृत्ति के जनक होने के कारण अनेक शब्द सत्य भी प्रसिद्ध हो रहे हैं। यहाँ निर्देश आदि करके अर्थ, ज्ञान और शब्द तीनों पकड़े गए हैं। किम स्वभावे ही निर्देशादिभिः अर्थस्य अधिगमः स्यात् इति आह। क्या निर्देशादि स्वभाव के द्वारा, स्वभाव ही निर्देशादि या स्वभाव रूप निर्देशादिकों के द्वारा पदार्थ का अधिगम होता है, ऐसा प्रश्न किया है। क्या पदार्थ का अधिगम हो जाएगा निर्देशादिकों के द्वारा, ऐसा प्रश्न किया है, तो उसका उत्तर आगे देते हैं। किस स्वभाव वाले निर्देश आदिकों को करके जीव आदिकों का अधिगम करना होगा? किस स्वभाव करके, कौन से, किस स्वभाव रूप निर्देशादिक? अब तीन है ना, अर्थ, ज्ञान और शब्द, तीन प्रकार के निर्देशादिक है। इसमें से किस स्वभाव वाले निर्देशादिकों के द्वारा पदार्थ का अधिगम होगा, ऐसा पूछा तो आगे उत्तर देते हैं। ऐसी जिज्ञासा होने पर श्री विद्यानंद आचार्य वार्तिक को कहते हैं, तैरर्थाधिगमो भेदात् स्यात् प्रमाणनयात्मभिः अधिगम्य स्वभावैव वस्तुनः कर्म साधनम्। तैरर्थाधिगमो भेदात् स्यात् प्रमाणनयात्मभिः अधिगम्य स्वभावैव वस्तुनः कर्म साधनम्। प्रमाण नयात्मभिः तैहि, प्रमाण नय स्वरूप उनके द्वारा, किस स्वभाव वाले निर्देशादि के द्वारा से पूछा ना, अधिगम होगा। निर्देशादि तो ज्ञान नहीं है, मतलब होता है, ये प्रश्न हमें भी पहले से होता है। तो निर्देशादि तो एक जानने के ये हो गए ना, प्रकार हो गए, क्या नाम है, किसका इसका स्वामी कौन है, उसके द्वारा थोड़ी ज्ञान है। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा कर सकते कि प्रमाण नय स्वरूप उन निर्देशादिकों के द्वारा, निर्देशादि जो है वो ज्ञानात्मक मतलब प्रमाण नय स्वरूप, ऐसे निर्देशादि के द्वारा पदार्थ का अधिगम भेदात् स्यात्, भेद से होता है। और अधिगम में स्वभाव ही वा वस्तुन कर्म साधन, और
अधिगम्य मतलब जानने योग्य स्वभाव के द्वारा, वस्तु जो है वो जानने योग्य स्वभाव वाली है और वो जान रहा है निर्देश आदि के द्वारा, वो क्या है, प्रमाण और नई स्वरूप है। जानने का उपाय प्रमाण नहीं है और जो वस्तु है वो कैसी है, जानने योग्य स्वभाव वाली है। तो जानने योग्य स्वभावों के द्वारा उस वस्तु का कर्म साधन रूप को ज्ञान हो रहा है और प्रमाण नई स्वरूप निर्देश आदिकों के द्वारा वस्तु का ज्ञान हो रहा है, पदार्थों का ज्ञान हो रहा है। कर्तव्य साधन हाँ प्रमाण नहीं रहेगा। हाँ, कर्म साधन तो वस्तु को करण साधन वस्तु कर्म साधन या प्रमाण नहीं, ज्ञान ज्ञान रूप निर्देशाधिक हो गए कर्ता। हाँ। और वस्तु स्वरूप जो निर्देशाधिक हो गए वो कर्म हो गए, साधन ये साधन नहीं, जानने योग्य नहीं हो गए या अर्थ हो गए, अर्थ रूप निर्देश हो गए। इसको अपन कल ही लेंगे। मेरे श्लोक शुरू करते ऐसा लगा कि अब यहाँ से कल ही लेंगे। हाँ, क्योंकि अभी रोज अपना टाइम में ज्यादा हो रहा है, कल ये चालू करते हैं। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ। देखो अपने को, मैं कौन हूँ? मैं जीव नामक पदार्थ हूँ। इस जीव का स्वामी कौन है? जीव ही जीव का स्वामी है। मैं स्वयं ही इसका स्वामी हूँ। यह किससे बना है? मैं किससे बना हूँ? मैं अपने से ही बना हूँ। मैं कहाँ पर हूँ? मैं अपने में ही हूँ। मैं अद्वितीय हूँ, मुझ में अन्य प्रकार भी नहीं है। इस अपनी वस्तु को, इस अर्थ निर्देशादि को, इस ज्ञान निर्देशादि के द्वारा, इस शब्द निर्देशादि के माध्यम से जानने रहे हैं। जानने योग्य वस्तु यहाँ पर है और जानने वाला ज्ञान भी है यहाँ पर। तो क्या देते हैं? तो जानो अपने ज्ञान साधन के द्वारा इस अपनी शुद्ध चैतन्यमय जानने योग्य वस्तु को जानो। मैं ही ज्ञान, मैं ही ज्ञेय हूँ। शुद्ध चैतन्य सत्ता स्वरूप विज्ञान घन स्वरूप रंगोत्कीर्ण न्यायक स्वरूप अचिंत्य शक्ति स्वरूप शुद्ध एको नमो सिद्धार्थाय